समय करीब 10:15 बजे, स्थान बंजरिया का भोला चौक, जब एसटीवी न्यूज के दो जांबाज साथी मोहम्मद सादिक हुसैन और अफसर कमाल बाढ़ कवर करने पहुंचे। दूर खड़ी एक वृद्ध महिला आस भरी निगाहों से इशारा करती है। फिर क्या था, एसटीवी न्यूज के दोनों ये जांबाज साथी जान की परवाह किए बगैर कमर भर पानी को चीरते हुए उस महिला तक जा पहुंचते हैं। दूर से हाथों में कुछ अजूबे सामान को देखकर उसे लगा कि कोई सरकारी आदमी है, खाने पीने की सामग्री लिए आ रहा है। पर उसे क्या पता था कि हाथों में ये अजूबे सामान कैमरे और माइक हैं और ये दोनों नौजवान पत्रकार हैं। हालांकि नजदीक पहुंचते ही ये उसे भी एहसास हो गया। क्या कहा उस वृद्ध महिला ने, ये भी आपको सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले। नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। एसटीवी न्यूज के इस खास पेशकश में आज स्वागत नहीं है, बल्कि एक दर्द भरी आंखें नम कर देने वाली कहानी है। ये कहानी है बंजरिया के उस तिरवा क्षेत्र की, जहां सिर्फ और सिर्फ दुख, दर्द, पीड़ा, मदद की गुहार, चीख और बचाओ बचाओ की पुकार है। मैं ये बातें यूं ही नहीं अपनी इस रिपोर्ट में कह रहा हूं साहब। कल पूरे दिन बंजरिया के इस प्रलयकारी बाढ़ से कमर कमर भर पानी में जद्दोजहद कर अपने सहयोगी अफसर कमाल के साथ ग्राउंड जीरो पर डटा रहा। अब आइए कुछ सेकंड के लिए सुनाते हैं उस महिला की दर्द को, जिसका जिक्र पहले किया गया है। पिछले कुछ महीने से पूरा देश कोरोना जैसी महामारी को तो झेल ही रहा था, लेकिन अब बता दूं, इस वक्त बिहार का, उत्तर बिहार का इलाका बाढ़ का कहर झेलने पे मजबूर है। इस वक्त मैं पूर्वी चंपारण जिला में मौजूद हूँ और ये पूर्वी चंपारण के बंजरिया प्रखंड का इलाका है। मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ और मेरे पीछे ये जो दिख रहा है, ये कोई नदी तालाब नहीं, बल्कि ये बाढ़ का पानी है। बंजरिया प्रखंड का लगभग सभी पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है और इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ और मैं आपको आज बताऊँगा ग्राउंड जीरो से बंजरिया प्रखंड में बाढ़ प्रभावित लोगों का कैसा है हाल और किस तरह से कट रही है जिंदगी। चाची, रोर घर यही बा? हाँ, ये बा, पानी में डूबल बानी। रोरो घर पानी डूबल? देखत नहीं खिन, डाँडा भर पानी भेल बा। कैसे का चलता सब खर्चा पानी? दुख से चलता, दोसर कथी से चली? दुखे से न चली। के दे निहान बा, प्रशासन की तरफ से केहू ना आयल ह, के देखे वाले बा। इतना तो आंसल खाको पाकत रहल त ऐसो नहीं के पाकत। हाँ, हेती हेती लड़का सब 7 गो 8 गो पोता पोती बा, भूखे मरता। क्यों ना पूछा? ना, केहू ना आवले, केहू ना आयल ह, केहू ना आयल ह। तो यहाँ से तो बाजार भी ना जा पाओ। हाँ, दुख नून मरचा से खाता आदमी, अचार बनैले बा उससे खाता आदमी, दोसर कथी से खाता आदमी? दुखे से न खाता आदमी। इतना राशन ना 2 बेर के मिलत रहल तो उहो हम की ना मिलल बा ना। का कहलक डीलर? शंभू सिंह रहलन तो मर गलन, तो आज मिली, भियान मिली, परसों मिली, यही करते करते तलेता दाहड़े चला। यहां हमने 2 और महिलाओं से भी हाल जानने की कोशिश की, जो घुटने और कमर भर पानी में थी। सुनिए जरा उनकी भी पीड़ा को। चाची, कहाँ घूमत नहीं पानी में? बोले बउआ खोजतनी। हां, बउआ भुला गल बा? हां, पानी में केने जोर से बोल जाता। हाँ, पानियों में खोजतनी, घरे से आके नीले खोजतनी, अब होता चल जा। रोरो घर डूबल बा पानी में? हाँ। के तरह कुछ सुविधा मिलल है प्रशासन की तरफ से? कुछ सरकारी सुविधा, आसन पानी? ना, उनसे जाओ न, सोजे वही तरफ में। हाँ, ऊपर दुआरों पर ईटा हो। कुछ सहायता मिलल है? ना, कोई के तरफ से कुछ ना। कितना दिन से पानी बा घर में? पानी ये काल से और एती हो गल बा, तो बढ़ते जाता घर में, बढ़ते जाता। बोला, का परेशानी बा? बीमारी बा। बाढ़ में तो बड़ा दिक्कत बाटे अपने के। बहुत दिक्कत बा। घर में पानी घुस गइल बा का? तो रोड पर यहाँ अपने लोग के कमर भर पानी बाटे, कैसे आवत नहीं जात नहीं लोगन? कोनो मदद के लिए प्रशासन की तरफ से कोई आदमी ना आयल है? कोनो राहत वाहत कि कोनो? आप इस वक्त देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे जो है
बंजरिया प्रखंड कार्यालय है, जहाँ पर एसएफसी का गोदाम भी है और प्रखंड से जुड़ा सभी कार्यालय वहाँ पे मौजूद है। और उसके ठीक सामने सिसवनिया, मोहम्मदपुर, कई ऐसे गांव हैं जो बुरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हैं। हालांकि हमने कोशिश किया कि इससे आगे जाकर हम रिपोर्टिंग करें, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ सकते चूँकि पानी का लेवल बहुत ज़्यादा है। और अभी हम लोग जहाँ मौजूद हैं यहाँ पर पानी मेरे कमर तक है, जिसकी वजह से हम लोग आगे का रिस्क नहीं कवर कर सकते हैं, चूँकि नाव और एनडीआरएफ की सुविधा अभी तक हम लोगों को नहीं मिली है। और मैं बता दूं कि पिछले एक हफ्ते से जिला मुख्यालय से इन लोगों का संपर्क टूट गया है और बहुत ही मुसीबत में ज़िंदगी कट रही है। हम यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जी रहे हैं इस बाढ़ के प्रकोप में और इस बाढ़ के कहर में। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमी असगर हुआ, हम सिसवनिया के निवासी हैं। अच्छा, बताइए कैसे कट रहा है ज़िंदगी बाढ़ में? इतना बाढ़ में बहुत ही बुरा हाल है लोगों का और हम लोगों का भी। और सरकार कोई सूद लेने वाला नहीं है। और सड़क का जहाँ तक मसला है, ये हर साल हम लोगों का जो है ना बाढ़ से प्रभावित हम लोग होते हैं, कोई नया नहीं है। और अभी हम लोग सुन रहे हैं कि इस पर 5 फीट या 3 फीट मिट्टी डाला जाएगा और इसको ऊंचीकरण किया जाएगा, हम लोगों का समाधान हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ के सांसद से और यहाँ से विधायक से हम कहना चाह रहे हैं कि अभी हमारे रोड पर 10 फीट पानी है, तो फिर ये 5 फीट अगर मिट्टी डाला जाएगा तो हम लोगों का समाधान कैसे होगा? थोड़ा इसका मुआयना भी ये लोग करा ले अभी। अच्छा, अब जब से पानी आया है तो फिर मोतिहारी जाना, चाहे मार्केट बाजार, कैसे जाना? फिर घर का हम लोग नाव से जाते हैं और जिस दिन हवा तेज रहती है नाव भी नहीं निकलती है गांव से। नाव सरकार की तरफ से मिला है? सरकार के तरफ से सुनने में तो आ रहा है, लेकिन कोई भी नाव वाला तो फ्री में चला नहीं रहा है। पैसा ले रहा है? 40 रुपया ले रहा है। हम अभी कल आए, पर हेड 40 रुपया ले रहा है। लोगों को सिलेंडर सभी लोगों का ख़त्म हो गया है, कोई अथी नहीं है, सुविधा नहीं है जो नाव से भेज करके गाँव में उस तरह का जो है ना सिलेंडर जो है ना पहुँचाया जाए। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, लोगों का जो है ना खाना पानी भी बंद हो गया है। लोग अपने से लेके आ रहा है, सिलेंडर का भी पैसा लग रहा है 10 रुपया 20 रुपया अलग से। और यहाँ से फिर सवारी से अपना ले करके मोतिहारी जाना और ले आना, बहुत मतलब दुख भरी जो है ना ये हम लोगों की कहानी है। और ये कोई नई नहीं है, इसको जो है ना सभी लोग देखते हैं और जो है ना इसको नेगलेक्ट करके चलते हैं। कोई जनप्रतिनिधि आया था आप लोगों की? कोई जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं आया हम लोगों के मतलब क्षेत्र में, गाँव में या यहाँ पे। और सबसे पहले तो जो इतना दिन से हमारे सांसद है वे देख रहे हैं कि यहाँ पे जब 10 फीट पानी रहता है, किस हिसाब से हमारे रोड का जो है ना 3 फीट मिट्टी उस पर अभी वर्किंग हुआ। कौन गांव में घर हुआ आपका? खैरी 3 नंबर वार्ड। तो आप रोजाना बाजार इसी से आना जाना करती हैं? नहीं, बाढ़ आया है तो आ रहे हैं। हाँ, जब से कैसे सब बाकी बाजार नहीं, हम लोग तो इमरजेंसी में आ रहे हैं डिलीवरी केस लेकर। अच्छा, डिलीवरी हम केस। आशा कार्यकर्ता हैं। अच्छा, तो और ये बताइए कैसे और बाकी जरूरत पूरा करती है सभी बाढ़ के पानी में? बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि अब पानी पट रहा है तो अपना सामान खरीद कर कर्जा पैसा किसी तरह पैसा जुटा कर अपना रखते हैं। बहुत दिक्कत होता है खान पीने में। ये तो हमारे लिए शुरुआती सफर था, अभी दूर और बहुत दूर तक जाना था। हमें तो वहां तक जाना था जहां के लोगों का जिला मुख्यालय मोतिहारी से संपर्क बिल्कुल टूट चुका है। फिर क्या था, कमर तक पूरी तरह से भीग चुके हम दोनों साथी टापू में तब्दील उस तिरवाह क्षेत्र तक पहुंचने की जुगत में लग गए, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए नौका और बोट ही एकमात्र सहारा था। अब हमने भोला चौक से करीब आधे किलोमीटर के फासले फिर घुटने और कमर भर पानी में तय कर वहां जा पहुंचे जहां राहत और बचाव दल की बोट लगी थी। कहानी तो अब शुरू होती है। वहां पहुंचते ही गजब का ड्रामा खड़ा था भाई। बोट वाला बगैर सीओ साहब के हुक्म के हिल नहीं सकता था, चाहे आपके साथ जो भी परिस्थिति हो। आप पहले सीओ को फोन करें और फिर मोतिहारी में बैठे सीओ साहब आपसे फोन पर कारण पूछेंगे और तब बिना हालात को देखे अपना जजमेंट देंगे, वो भी फोन के माध्यम से अपने राहत बचाव दल को। तब राहत बचाव दल वाले बोट किनारे से छुड़ाएंगे और गंतव्य स्थल की ओर निकलेंगे। वरना कितना भी इमरजेंसी क्यों ना हो, ये बहादुर बिना साहब के ऑर्डर के हिलने वाले नहीं हैं। क्या परेशानी है आपकी? परेशानी ये है कि उधर से हम लोग कल सुबह में सांप काट लिया हमारे लड़की के, उधर से तो मिला माने साधन मिला आने के लिए, तो आया इधर से जाने के लिए परेशानी है। इनको बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर आएगा तो। किनको बोल रहे हैं?
मैंने जो नाव चला रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि ले चलिए, हमारे परेशानी है जो लड़की के सांप काटा है, कैसे पानी में जाएगा। हाँ, तो बोल रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर आएगा तो ऊपर से मतलब किन से ऑर्डर? सीओ साहब का ऑर्डर आएगा तभी ना जाएंगे इमरजेंसी में। सीओ साहब का ऑर्डर आएगा तभी ये लेकर के अपना वाले ये टीम अपनी ये नाव से लेकर आपको जाएंगे। हाँ। कुछ ऐसा ही बर्ताव कल हमें भी देखने को मिला। हमें बंजरिया के बाढ़ प्रभावित लोगों के दुख दर्द जानने के लिए उन क्षेत्रों में जाना था जहां का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है, और इसके लिए हमें एक बोट की आवश्यकता थी। इसके लिए हमने स्थानीय सीओ को फोन लगाया और कहा कि हमें कवरेज के लिए एक बोट मुहैया कराई जाए। तो हमें साहब ने जिला जनसंपर्क कार्यालय से परमिशन लेने को कहा। सुनिए जरा। हेलो जी, मैं HTV न्यूज से हम लोग बोल रहे हैं। हमारी टीम इस वक्त तो NDRF की टीम का नंबर चाहिए था हम लोगों को कवरेज के लिए। क्या हम लोग HTV न्यूज से बोल रहे हैं, यहाँ पे भोला चौक पे है। नहीं तो आप वहाँ से नहीं तो हम लोग उसको आपको वोट नहीं दे पाएंगे। आप लोग अपना ही कीजिए, इसलिए वहाँ से आप जो है ना हमारा सूचना विभाग जो है ना, वहाँ से आप लाइए परमिशन, तब सूचना आदेश है। ठीक है, आप इससे जो सही करिए, सूचना पदाधिकारी, जिला सूचना पदाधिकारी से ले आइए परमिशन, तब वोट का जिला जनसंपर्क पदाधिकारी की जिला सूचना पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी से आप ये करवा लीजिए। हाँ, तो उसके बाद वोट अलॉट हो जाता है। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आपको फोन करेंगे तो हो जाएगा ना। अब तो बाढ़ में तो हम लोग, अब बाढ़ से में हम लोग बीच में है, या तो फिर वापस जाएंगे जनसंपर्क पदाधिकारी के पास लिखवाने के लिए, तो कॉल करेंगे तो हो जाएगा ना। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, आप काट करके कीजिए। अब आवाज भले ही साहब तक नहीं पहुंची या फिर इनकी जो भी मजबूरी हो, लेकिन साहब शायद ये नहीं समझ पाए कि जिस जनता के पैसे से इन्हें तनख्वाह मिलती है और ये अपने घर परिवार बच्चों को पालते हैं, वह जनता बाढ़ की वजह से किस हाल का सामना कर रही है। हम अपनी कवरेज में यही दिखाना चाहते थे उनको, और इसके जरिए उन्हें राहत बचाव हेतु बेहतर प्लानिंग में मदद भी मिलती। लेकिन ऐसा नहीं कर शायद इन्हें लगा कि अगर जनता का कष्ट सार्वजनिक हो जाएगा तो उनकी पोल खुल जाएगी। पर हम भी हार मानने वालों में से नहीं थे, क्योंकि हमें तो हर हाल में बाढ़ पीड़ितों का दर्द को जानना था। फिर क्या था, तत्काल हमने अपने दफ्तर को इस बहानेबाजी की खबर दी और दफ्तर से जिले के आला अधिकारियों तक इस बात की खबर पहुंची। थोड़े ही देर में लगातार फोन बजने का सिलसिला शुरू हो गया। आपको बता दें कि करीब आधे घंटे में जिले के सुलझे हुए अफसरों के निर्देश पर खुद सीओ साहब NDRF के जवानों के साथ 2-2 बोट लेकर हाजिर हो गए और हमें बुलावा भेजने लगे कि हम खुद बोट के साथ आ चुके हैं, आप लोग जल्दी आइए। खैर, देर से ही सही सीओ साहब के ही मार्फत बोट तैयार की गई और हम लोग जाने की तैयारी में लग गए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं और इस सफ़र में हम भी इनके साथ होंगे और बताएंगे ग्राउंड जीरो से बंजरिया प्रखंड के बाढ़ प्रभावित एक इलाकों का ज़मीनी हकीकत। करीब 35 से 40 किलोमीटर की परिधि में फैले इस बंजरिया प्रखंड में 13 पंचायत बताए जाते हैं, जिसकी जनसंख्या की अगर बात करें तो 1,60,000 से भी अधिक है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तिरवाह की इतनी बड़ी आबादी हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है। आज़ादी के इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी यहाँ के हालात जनप्रतिनिधियों, सरकारों और नौकरशाहों से बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। इस वक्त STV की टीम NDRF के इस बोट पर तिरवाह क्षेत्रों की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए निकली है। बोट से दूर दूर तक के नज़ारे देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किस महासागर में आ गए हैं। यहाँ के लोग आखिर इस विकट परिस्थिति में कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। करीब पौन घंटे के सफर के बाद हम आखिरकार उस जगह पर पहुंच ही गए जहां हमें जाना था। हम लोग NDRF के बोट पे सवार हैं और ग्राउंड जीरो पे दिखा रहे हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों का ज़मीनी हकीकत। इस वक्त मेरे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद सादिक हुसैन हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं।
सादिक, हर साल की तरह इस साल भी ये तिरवा इलाका बोला जाता है बंजरिया प्रखंड का बुरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित है। आखिर इस पर कुछ सरकार करती क्यों नहीं है कि बाढ़ से निजात मिले? देखिए, अफसर आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी ये तिरवा का ये जो इलाका है ये अगर पिछड़ा है तो ये कहीं ना कहीं सवाल है। ये 1 साल 2 साल का ये ऐसा नहीं है, ये हर साल ऐसा होता है। जब भी बाढ़ आती है लोगों को परेशानी होती है, लोगों को बस नाव ही एकमात्र सहारा होता है। फिर प्रशासन की टीम जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को लगाती है, लोग यहाँ से रेस्क्यू करते हैं, मोतिहारी लेकर जाते हैं। खासकर जो लोग अगर यहाँ बीमार पड़ जाते हैं उनके लिए तो और ज़्यादा परेशानी का सामना करना। अभी जो मेडिकल इमरजेंसी हो रहा होगा, जैसे सर दंश का मामला है, परसों का डिलीवरी केस का मामला है, कैसे सर्वाइव हो पा रहा है यहाँ पे? यहाँ तो अक्सर ये तो देखने वाली बात होगी। हम लोग यहाँ जटवा पहुँच चुके हैं मोतिहारी से एनडीआरएफ की इस टीम पे सफ़र करते हुए, और यहाँ आइए हम लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका, किस तरह से यहाँ लोग अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। जी, इस वक्त एसटीवी की टीम बंजरिया के भोला चौक से एनडीआरएफ के बोट के साथ सफ़र करके लगभग 45 मिनट का सफ़र करके जटवा पुल पे पहुंची है। मैं बता दूं, जटवा पुल पे लगभग सैकड़ों परिवार जो है इस वक्त यहाँ पर पनाह लिए हुए हैं। इन सभी लोगों के घर में बाढ़ का पानी घुस चुका है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चारा का इंतज़ाम किया गया है, जो मवेशी हैं, पशु हैं, उन लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम किया गया है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। आइए कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं और इनसे बात जानते हैं। चाची, क्या नाम हुआ? कहाँ घरों पानी घुसल बा? हाँ, हम जावरी को रबा। अच्छा, क्या नाम भाई? क्या नाम भाई लोग? ना सीमा बताई क्या दिक्कत बा? बाढ़ बहुत दिक्कत बा, डाढ़ आ गल, बाल बच्चा दहाता, खाना पीना में बहुत तकलीफ है। हाँ, तो कोई दुख बाटे आयल है कि ना? कोई सरकारी अधिकारी भयल चाहे कोई नेता? अभी कोई नहीं खे आयल, अभी कोई नहीं खे आयल। बिस्कुट उस्कुट बाल बच्चा खाता है, लेके बाल बच्चा के पुल पर बानी सा। हाँ, तो पुल सारा घर के लोग पुल पे ही रह रहा है? सारा घर के लोग पुले पर है। हाँ, तो कैसे अभी मतलब आपका भी ये पशु यहाँ पर बंधा हुआ है? माल जाल है आपका? सारा माल जाल यही जंगबा। माल जाल का चारा कैसे इंतजाम रहा? यही तरी भूसा उसा खाता है। हाँ, दिक्कत से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैदुल्ला। आप भी बाढ़ से प्रभावित हैं? हम लोग जटवा के रहने वाले हैं। जोर से बोलिए ना। जटवा के रहने वाले, सारा लोग घेर चुका है, किसी के कोई चीज़ का इंतजाम भी नहीं है, ना कोई उसका देखने वाला है, ना विधायक, ना बीडीओ, ना एमपी, ना कोई देखने वाला नहीं। जहाँ क्या होगा नहीं होगा उसका कोई ना कोई जुगाड़ करना चाहिए ना इंसान को। किसी तरह का कोई सरकारी व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। ना विधायक भी नहीं है, मुखिया, सांसद कोई भी नहीं आया अभी तक, कोई देखने वाला। मतलब खाना पीना ये सब तो बहुत, खाना पीना तो जो आदमी का है रूखा सूखी तो खा ही रहा है अपना। मेडिकल इमरजेंसी हो रहा हो तो? मेडिकल का इमरजेंसी हो रहा तो वो अथी स्टूमर दिया है सरकार ने, तो लेके जा रहा है लोग मोतिहारी, न तो अपना यही दम तोड़ रहा है लोग। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद साहब। अच्छा, आपका भी पूरा घर में पूरे पानी घुस चुका है, क्योंकि जो चारा जो था ना माल के खाने के लिए वो भी मकान गिर चुका है। बहुत दिक्कत है इस टाइम। अब माल के रहने के लिए भी दिक्कत है और आदमी के भी रहने के लिए दिक्कत है। अब माल के खाने के भी लिए नहीं मिल रहा, आदमी के खाने के लिए भी दिक्कत है। हर चीज़ के लिए कोई साफ सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है। कोई जनप्रतिनिधि, विधायक? कोई नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। नहीं। तो क्या आपने कहीं इस तरह की मतलब शिकायत को कहीं पहुंचाने की कोशिश की? नहीं, कोई आए नहीं तो हम पहुंचाएंगे कहाँ? ये बाढ़ में कहाँ जाकर के पहुंचाएंगे? तो अभी रोजमर्रा की जिंदगी है, खाना पीना ये सब कैसे चल रहा है? अब वो ये दिक्कत शिकत से कोई अगर कोई एक टाइम खा रहा है, कोई एक टाइम नहीं खा रहा है, रूखा सूखा, कोई बिस्कुट से काम चला ले रहा है, कोई चीज़, कोई चिवरा उवरा से। हमने जटवा पुल पर तंबू लगाकर सैकड़ों गरीबों को लाचारगी के हालत में नजदीक से देखा, जहां लोग अपने मवेशियों के साथ जैसे तैसे रहने को और अपनी जिंदगी गुजर बसर करने को विवश थे। लोगों का कहना था कि उन्हें अब तक कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची है। इस बीच हमने स्थानीय समाज सेवियों से भी बातचीत करने की कोशिश की। क्या कुछ मांगे थी उनकी, देखिए जरा। हम लोग सिसवनिया गांव में हैं, जो जाटवा पुल के जस्ट बगल में है।
आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये जो देग रखा हुआ है, यहाँ पर सरकारी जो कम्युनिटी किचन है उसका व्यवस्था किया जा रहा है। यानी आज से यहाँ पर बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन का इंतज़ाम रखा गया है ताकि वे लोग भूखे सोने पे मजबूर न हो। आइए कुछ सामाजिक लोग हैं जो स्थानीय, इनसे हम बात करते हैं। बताइए आप, पूरा इलाका बाढ़ से प्रभावित है। ये पूर्वी चंपारण का लेट कम्युनिटी किचन क्यों लगा? ये पूर्वी चंपारण ज़िले का बंजरिया प्रखंड है, जिसमें 13 पंचायत आता है। इसमें पचरुखा मध्य पंचायत का सिसवनिया जटवा घाट है। ये सिसवनिया, जटवा, जौनेरवा, मोहम्मदपुर, खैरी, सुंदरपुर, अजगरवा, मुखलिसपुर ये फ्लड अफेक्टेड एरिया है और इस बार विकराल रूप इख्तियार कर लिया है बाढ़ ने। ये बाढ़ आई है, ये जो परसों तरसों से सैलाब का पानी आया है, करोड़ों की मालियत की फसलें बहा के ले गया, लोगों के घर गिर गए। ये मवेशी परवरी का जो इलाका है, जो मवेशी पालते हैं उनके खाने के लिए चारे की किल्लत हो गई। जिनके घर गिर गए, जिनके घर में पानी घुस गया, उनके खाने पीने की दिक्कत हो गई। उसके लिए सरकार ने कम्युनिटी किचन का इंतज़ाम किया है, जो अभी आप देख भी रहे हैं यहाँ सामने कि अभी किचन शुरू हुआ है। हमने बात की इस सिलसिले में आला पदाधिकारी से, हमने बात करी। सबसे अच्छी बात मुझे लगी एसडीओ सदर साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने काफ़ी रिस्पॉन्स लिया और कहा कि इमीडिएट आपके यहाँ कम्युनिटी किचन का इंतज़ाम किया जाएगा और आज से ये शुरू हो रहा है। लेकिन हम खुश नहीं हैं। इसलिए खुश नहीं है कि इसको पहले से शुरू होना चाहिए था, चूँकि यहाँ आप जटवा घाट पुल पे जब जाएंगे तो लगभग 500 लोग विस्थापित हैं जो आकर के यहाँ पनाह लिए हुए हैं। ऐसी सूरत में परसों तरसों सरकार की एक टीम आई थी, जिन्होंने खुद, उस टीम ने देखा कि यहाँ लोग परेशानी में हैं और अभी तक सरकार की तरफ से कोई राहत यहाँ नहीं पहुँचा है। और ऐसे में राहत के लिए इनके पास एक सरकार की टीम पहुँचनी चाहिए। 3 चीज़ों की मेरी मांग है। एक तो ये कि एक सांप अगर किसी को काट ले रात में या दिन में, तो एक मेडिकल टीम का भी होना है। जहाँ फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ जो हैं, जो भी बस्तियाँ हैं, जो गांव है, मोहल्ला है, जो टोला है, जिस घर में पानी आ गया है, वहाँ बीमारी भी आ गई है। मेरी सरकार से ये भी मांग है कि वो मेडिकल टीम प्रोवाइड करे, गांव में घूम करके उनकी मेडिकल टीम दौरा करे, किस गांव में, किस मोहल्ले में, किस घर में कितनी मुश्किल से लोग जी रहे हैं। दूसरे ये कि इनके पास राहत का सामान पहुँचे। तीसरे ये कि मवेशी जो लोग पाले हुए हैं, उनके मवेशी के खाने का भी सरकार के तरफ से पैसा आता है कि उनकी व्यवस्था की जाए। और ऐसा कुछ अभी किसी के पास नहीं। मैं जटवा घाट पे सुबह भी गया था और कल शाम भी गया था, दिन में भी गया था। लोगों की हालत मैं देख रहा हूँ, कसमपुरसी की हालत है, लोग परेशान हैं, यहाँ खुद खाने को परेशान हैं। मैं चाह रहा हूँ कि टेलीविज़न जो HTV के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुँचे और यहाँ विस्थापितों को राहत प्राप्त हो। जैसा कि देख सकते हैं कि पिछले 1 सप्ताह से बाढ़ का कहर झेल रहा ये इलाका बेहद परेशान और मुशक्क़त भरी ज़िंदगी जीने पे मजबूर है। जैसा कि स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि अब तक कोई भी राहत सरकारी तौर पे यहाँ नहीं आया है, न कोई जनप्रतिनिधि आया है। हालांकि कुछ हद तक राहत देने की कोशिश की गई है, सामुदायिक किचन का व्यवस्था ज़रूर किया गया है, लेकिन अब भी इंतज़ार है कि कोई हमारा मसीहा आए और हमारे इन दुखों को अच्छे ढंग से बांटे। घंटे भर से अधिक देर तक हालात का जायजा लेकर फिर हमने वापस लौटने का इरादा। जैसा कि आप देख रहे थे कि इस वक्त बंजरिया प्रखंड के तमाम बाढ़ प्रभावित इलाकों का ग्राउंड जीरो तक हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और इस दरमियान हमने कुछ स्थानीय लोगों से भी बात की और उनके दुखों को जानने की कोशिश की कि इस मुसीबत में, इस आपदा में उनके साथ कोई जनप्रतिनिधि या फिर कोई सरकारी सहायता उन तक पहुंचा है नहीं। हालांकि मैंने देखा कि अभी सिसवनिया गांव में सामुदायिक किचन का इंतज़ाम ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह की सहायता सरकारी हो या फिर जनप्रतिनिधि की तरफ से उस तरह का अभी इन्हें नहीं मिला है। क्योंकि शाम ढलने वाली थी और वक्त से सकुशल अपनी मंजिल पर भी पहुंचना था। फिर क्या था, एनडीआरएफ की उसी बोट से वापसी हुई। इस सहयोग के लिए जिले के आला अधिकारियों को हमारा शुक्रिया और एनडीआरएफ के जवानों के लिए हमारा सैल्यूट है। अब तक के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ।